नमस्कार, स्वागत सत्कार बेहद आभार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। फिलहाल भरतपुर शहर के मुख्य बाजार के अंदर उपस्थित है। देख रहे हैं आप नरक निगम या कौन से निगम द्वारा यहाँ सफाई की गई और आप स्थिति देख रहे हैं। ये अभी थोड़ी जैसा जानकारी से बता रहे कि रातों रात ये सफाई करके पूरा कचरा इन दुकानों के सामने डाल दिया गया। अब देखिए, हर दुकान के मुख्य गेट के ऊपर बाहर ही ये एग्जैक्टली कचरा डाला गया है। बरसात पड़ी, अब ये सारा बह के सड़कों पर आ रहा है। लेकिन सफाई के नगर निगम ने सफाई के लिए लंबे समय पहले मीटिंग की, फिर उसके बाद में योजनाएं चालू की, व्यवस्थाएं चालू की। इसको भर के ले जाने की बजाय सिर्फ दुकानों के आगे छोड़ दिया गया है। अब नगर निगम ने इन दुकानदारों का जीवन पूरी तरह नरकिया बना दिया। ना तो इनके पास में ग्राहक आ रहे हैं तो ऐसी गंदी बास मार रही है। हम भी यहाँ खड़े होकर बड़ी मुश्किलात में वीडियो कर रहे हैं। विश्वास मानिए, जितनी गंदी बदबू, अभी एक बार नगर निगम के अधिकारी यहाँ आकर खड़े हो और वो स्थिति देखें। अगर यही कचरा उनके ऑफिस के आगे भर दिया जाए, सफाई के नाम पे डाल दिया जाए, तो उनको कैसा लगेगा। अब यहाँ इन दुकानदारों से ही बातचीत करवाएंगे आपकी, एक बार आके इन लोगों से बातचीत करवाएं। क्या नाम है बाबू जी आपका? करुणेश अरोड़ा। अरोड़ा जी, ये आपके दुकान के आगे पूरा कचरा डाल दिया। नगर निगम वालों को मना क्यों नहीं किया, रोका क्यों नहीं आपने? ऑटो भाई साइड में काम से खूब कस, रात को आइएगा, हटाइएगा, बदबू आ रही है, मार्केट बेकार हो गया पूरा अंदर। अरे रोका क्यों नहीं? मैं तो ये कह रहा हूँ, आपकी दुकान के आगे कोई कीचड़ डाल रहा है। साहब वो पावर में साहब यूनिट में आए थे, 8-10 आदमी थे, वो लोग कौन से रोके? फिर ये ना कहते कि भाई साहब इसको आगे ले जाओ, यहाँ के दुकान के आगे छोड़ रहे हो, भर के आगे ले जाया जाए। बोला कल करेंगे, क्यों बोला कि कल करेंगे। वार्ड मेंबर साहब से भी कहा, वार्ड मेंबर खड़े हुए थे उस टाइम, वार्ड मेंबर भी खड़े हुए थे, मैंने रात को आ जाए। हाँ, आप वार्ड मेंबर है? मैं पार्षद प्रतिनिधि हूँ। मेरी माँ किरण राणा यहाँ से पार्षद है। हमारा कार्यकाल पार्षद साहब आपने क्या करवा दिया, देखो बताओ। सुनिए आप पूरी बात। 25 नवंबर को हमारा कार्यकाल खत्म हो गया है। रूटीन प्रक्रिया में नालों की सफाई हो रही है। जेसीबी से निकाला गया है। अभी वो आके इसको मतलब हटा रहे हैं। आपने अब संपर्क किया कि आप इसको हटवा दो, तो बहुत ज्यादा गंद मच गया बरसात की वजह से। ये इंस्पेक्टर खड़ा हुआ है। कहाँ है इंस्पेक्टर साहब? कहाँ इंस्पेक्टर? अरे आप कैसी बात कर रहे हैं। देखिए, मुख्य हीरा तो यहाँ पे है, आप जो जिम्मेवार है मुख्य, तो वो तो यहाँ खड़े हैं। हम यूं ही बात कर रहे हैं जनता से। बताइए, ये अब बताइए, ये सही है गलत है? ईमानदारी से पहले तो इंस्पेक्टर साहब ये बताइए। ऐसा है कि आज ही जेसीबी भेजी सुबह 7 बजे। अच्छा। और 12 बजे तक निकलवाई हमने, 12:30 बजे तक। अच्छा। अब बारिश जब तक पड़ेगी जब तक ये जाएगा नहीं, जैसा बताते हैं। हमारे लिए संसाधन मिल जाएगा, उठवा देंगे। अब आपके लिए संसाधन कौन देगा? ये दुकानदार देगा? मेरी बात सुनो, आएंगे। अब आज निकली है तो कल उठेगी ये कीचड़। अरे तो तब तक तो क्या नरक हो रखा है यहाँ पे साहब। ऐसी कोई ज्यादा तो डाल नहीं दिया है, 2-3 ट्रॉली में चला जाएगा। मतलब ये तो बात समझने वाली समरसता है। मतलब ऐसा है, हाँ, कि जो कचरा जा रहा है, कचरा जो 9 कूड़ा घर पे जा रहा है, 2 दिन से कोई भी कचरा पॉइंट उठा नहीं है। उसका कारण ये है कि वहाँ इतना डंप लग चुका है कि वहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली जा नहीं रहे। अच्छा, आप पार्षद कब से हैं? पिछले 5 वर्ष लगातार पार्षद रहे हैं? अभिजीत कुमार जो मेयर थे उस समय के, उसी कार्यकाल में? अच्छा, मेरे को 2004 से मेयर पार्षद हैं आप। तो साहब एक चीज समझाइए, चला था कि इस कचरे से खाद बनाई जाएगी, वो लंबी सी मशीन लगी थी, मैं भी जाके वीडियो करके आया था, उससे कुछ क्यों नहीं हो पाया? अब ऐसा है कि जो आप ये बता रहे हैं, ये तो पिछली गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, उनके कार्यकाल में प्रोसेस हुआ था। मैं बीजेपी से पार्षद हूँ, उस पे इम्प्लीमेंट अभी किया जा रहा है। ये बीजेपी के ज्यादा पार्षद थे, फिर भी कांग्रेस का मेयर बन गया। हमने तो और भी बहुत स्कीम सुनी है। ऐसा नहीं था, बीजेपी के इतने पार्षद नहीं थे। ऐसा नहीं है, बीजेपी के थे। चलिए, हमने वो स्कीम तो बहुत सुनी है, पर एक बात समझाइए इंस्पेक्टर साहब, इसमें कितनी संभावना है कि हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, आप कहें किसी और से भी निवेदन करवा दें, 1 ट्रॉली या 2 ट्रॉली मंगवा कर इसको उठवा दिया जाए रात में, इसकी क्या संभावना है? वहाँ जगह नहीं है और तब जाएगा ये कचरा घर में जगह ही नहीं है, निकलवा क्यों दिया फिर? ये इन लोगों ने, एक मिनट भाई पे बताइए साहब। ऐसा है, इन लोगों ने डिमांड की थी है कि, और ये कमिश्नर साहब से कल जाके प्रतिनिधिमंडल मिला था कि साहब हमारी यहाँ की सफाई कराई जाए। नगर निगम ने जेसीबी भेज के इनकी ये सफाई कराई है।
क्या सफाई करवाई है, गजब की सफाई करो, कैसी बात करो पार्षद साहब, मतलब ये तो मस्करी हो गई दीदी। आप गए, आप लोग गए थे सफाई के लिए, लो बताओ कितनी गजब की बात आ रहे हैं। सारे प्रतिनिधिमंडल गए और सफाई के लिए अपील की है नगर निगम के कमिश्नर साहब से, और कमिश्नर साहब ने सफाई कर दी। कमाल की सफाई, देखो चारों तरफ ये सफाई है, क्या गजब मस्करी कर चल रही है बताओ। एक बच्चा जा पड़ा इसके अंदर, देख तो लीजिएगा, वो बच के एक बच्चा जा पड़ा इसमें, पैर जा पड़े इसमें। अब क्या जेसीबी से टूट गई है, एक्शन से बात की गई, उन्होंने 7 दिन का टाइम मांगा है। मतलब फेरो कवर की तो आप बात ही ना कर रहे, सफाई की बात कर रहे हैं। एक मिनट सुनिए आप, एक मिनट सुनिए। चलो ये कीचड़ निकल गई, इससे आगे नरेंद्र का वार्ड है, उसको भरा हुआ है। उसके बाद चांदपोल गेट पे ये नाला जाता है, वहाँ पानी की समस्या भरी हुई है। CFCT आधी बनी, आधी नहीं बनी। अब आपसे मेरा निवेदन है, वहां से कचरा, वहां से सफाई मत करवाना आप, वहां से भी ऐसी सफाई करवा दी तो उन लोगों का जीवन और नरक है फिर। मैं नहीं चाहता था कि सफाई हो। आप नहीं चाहते थे सफाई हो? नहीं, अब इस टाइम नहीं चाह रहा था कि बरसात के टाइम पे है, पहले होनी चाहिए थी, है पहले टाइम पे सफाई हो जाती। इसमें टेंडर नहीं लगाया इन लोगों ने, है मेन मार्केट का टेंडर होना चाहिए था, ठेकेदार के द्वारा सफाई होनी चाहिए थी, उसकी लेबर को उठाना चाहिए था। अब चूंकि ये जेसीबी से सफाई हुई है और नगर निगम के अपने स्तर से हुई है, तो ये जो गलती की है वो संबंधित गलती किसने की होगी आपकी समझ में? आप मेरी समझ में गलती मेरा वार्ड संबंधी जो जेईएन है ना, कौन है, क्या नाम है उनका? वो है रिंकू बघेल। रिंकू बघेल, उसको क्या इसका ठेका लगवाना चाहिए था, मैनुअल सफाई होनी चाहिए थी, है लेकिन मेरे वार्ड का ठेका नहीं लगा, मैनुअल सफाई मेरे यहाँ नहीं हुई। अच्छा इंस्पेक्टर साहब, आपसे एक आखिरी बात पूछूंगा, इसको कब तक हट जाने की आप संभावनाएं समझते हैं? देखो सब कल लटवाएंगे, कल लट जाएगा। जगह बनवा रहे हैं वहाँ पे, वहाँ बन रही है और वहाँ ट्रॉली भी वहीं फंसी हुई है, तो वो ट्रॉली हमारे लिए ठेकेदार उपलब्ध कराएगा और कल उठवा देंगे। ठेकेदार कौन है? ठेकेदार हमें राजकुमार खुराना तो कचरे का है, ये अब इसका कीचड़ का भी ठेकेदार ही नहीं है, नगर निगम ने निकलवाया, वही नगर निगम ने लगा वही उठवाएगा। साथियों देखो, अब मैं आपको सरल करके समझा देता हूँ पूरा मामला। ये वहां तक है पूरा, ऐसा नहीं है 4 दुकानों की बात कर रहे हैं, लेयर शॉट्स में आप देख रहे होंगे, अलग से हम लगवा देंगे उनको। अब ये वहां तक है, ये पूरा प्रोसेस देखिए। अब हर दुकान के आगे एक बड़ा ढीमा इकट्ठा कर दिया है। आनंद आ रहा है आपको? कैसा व्यू है? बहुत मजा आ रहा है कह रहे हैं, बिल्कुल। तो ऐसी इनकी स्थिति हो रखी है। अब इनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी, कैसा लग रहा है साहब? सर देखने को तो आपको भी दिख रहा है कैसा लग रहा है, और सब जनता को दिख रहा है कैसा लग रहा है। अभी हटेगा और नहीं 5-7 दिन तक। मैं तो ये कह रहा हूँ, ये नाले की सफाई हुई है, इसको जरा कमिश्नर साहब को बुलवा के इनको फेरो कवर को हटवा के दिखवाइए, इसके नीचे क्या भरा पड़ा है। अच्छा, आपको पता पड़ जाएगी हकीकत। नहीं मैं वीडियो क्या भरा पड़ा है इसका? देखो मैं दिखाता हूँ आपको। नहीं बता दीजिए क्या भरा पड़ा है, वीडियो हम लगा देंगे। कूड़ा भरा पड़ा हुआ, साफ हुआ ही नहीं है कहते हैं। तो वो क्या कहते हैं उसको, क्या नाम है उसका, वो मशीन भी कौन सी होती है वो? अच्छा साथियों देखो, अब जहां तक मुझे जनता की जो मुझे यहाँ नब समझ में आ रही है, जनता चाह रही है कि कमिश्नर साहब जो आपने सफाई की है इसको वापस दोबारा गंदा कर दो, इसको उठाकर नाले में ही डाल दो। कम से कम इन लोगों की जो दुकान के आगे गंद तो नहीं होगा, बदबू तो नहीं आएगी। जो समस्या है, जो जटिल कर दिया आपने समस्या छोटी सी, वो शायद थोड़ी कम हो जाएगी, पहले जैसी हो जाएगी। तो कमिश्नर साहब से दुकानदार और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब इनके नाले को फिर से गंदा कर दो, इसको साफ मत करो, इसको उठा के इसमें वापस डाल दो, इनकी दुकानों के सामने मत डालो। आप लोगों की क्या राय है आप जरूर बताइए, जानकारी को जरूर शेयर कीजिए। साथियों जिस चीज के लिए हम लोग मुख्यतः इस वीडियो का कर रहे हैं और विशेष तौर पर मैं कर रहा हूं वो ये कि हमने पहले भी नाले की सफाई का मुद्दा उठाया था, और जो विकराल रूप बरसात के बाद यहाँ भरतपुर की स्थिति हो जाती है, विकराल हो जाता है। मैंने कई बार कॉलोनियों के अंदर इतने पानी में घुस के वीडियोस किए हैं, वहां आपको स्थिति दिखाई है। वही स्थिति अगले 2 महीने में होने वाली है। हर बार वैसा होता है। ये नगर निगम जो विभाग है रिपीटेड ऑफेंडर है, हर बार ये सेम गलती करते हैं, सफाई नहीं करते हैं। राष्ट्रमा जो हत्यारा हॉस्पिटल है उसके आगे का नाला भी हम लोगों ने दिखाया, ना तो उसका अतिक्रमण भी खत्म हुआ है, पूरा कब्जा है। मेन नाला है भरतपुर की लाइफ लाइन उसको कहते हैं, वहां से भी टूटना अति आवश्यक है और सफाई होना जरूरी है। आपकी क्या राय है जरूर बताइए, और आपके क्षेत्र में भी अगर नाले गंदे हैं, रुके हुए हैं तो बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।